आप कई बार सोचते होंगे, क्या प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति है? अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना को अगर सही तरीके से करें तो आपकी दुआ जरूर कबूल होती है। लेकिन 24 घंटे में एक ऐसा भी वक्त होता है जब सभी देवी देवता विचरण करते हैं पृथ्वी लोक पर, और वो लोग घूमते हैं। इस समय जो कोई भी व्यक्ति अपनी मन्नत मांगता है उनकी मन्नत पूरी होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस वक्त आप सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप दूसरों के लिए बुरा सोचें। क्योंकि आपको जब मांगना है आप अपने लिए अच्छा मांगे। जब आप अच्छे हो जाएंगे, ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, आपके पास सब कुछ होगा, तो जो लोग आपके दुश्मन हैं, जिनके कारण आप परेशान हैं, वो खुद ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए भगवान से जब भी मांगिएगा अपने लिए मांगिएगा। तो चलिए अब जानते हैं, कई बार क्या होता है ना, हम मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौके हमारी काबिलियत नहीं काम आती। क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली है, डिग्री भी है, पर जॉब नहीं मिलती। जीवन में सब कुछ है, पैसा भी है, लेकिन भूमि भवन का सुख नहीं मिलता। तो जीवन में ऐसे मौके भी आते हैं जिस पर आपका कोई जोर नहीं होता, बस सब कुछ हम तब हार जाते हैं। अब इसको हम कहते हैं हमारा बुरा दौर है, हमारे भाग्य खराब है। लेकिन एक बात और भी है, भाग्य को कभी मत कोसें, क्योंकि भाग्य आपका है। अगर आप किसी को भी कोसते हैं, कोसने का मतलब उसके बारे में गलत शब्द कहना, तो यकीनन भाग्य भी सोचेगा हमेशा तो हमें कोसता ही रहता है, छोड़ो इसका साथ ही छोड़ देते हैं। इसलिए भाग्य को मत कोसिए, क्योंकि किसी का भाग्य बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है। तो इंसान की फितरत होती है कि बुरे दौर में भगवान याद आते हैं और अच्छे दौर में सब कुछ भूलकर मस्ती में रह जाता है। तो ऐसे में कोई बात नहीं, दिल से जब पुकारिएगा तभी दुआ कबूल होगी। लेकिन दुआ कबूल होने के लिए एक ऐसा वक्त होता है। अब हमारे अगर हिंदू धर्म की बात करें तो प्रार्थना स्वीकार, तो प्रार्थनाओं का दौर तो सारा दिन चलता है। आप सारा दिन रोते हैं, परेशान हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त होता है, अगर इस समय आप प्रार्थना करें तो भगवान आपकी जल्दी सुनते हैं। ईश्वर से जब आप दिल की बात कहते हैं तो उसको ही हम प्रार्थना कहते हैं। और व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तो कई सारे लोग इस समय में तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, ये भी एक प्रार्थना है। अब कई बार होता है, लोग सोचते हैं कि हमारे मन में बहुत तकलीफ है, हमेशा तो भगवान को याद करते हैं, फिर तकलीफ क्यों नहीं दूर होती। देखिए, मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपको उनसे कहना होगा। आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, सभी कोई आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, सुख दुख का ख्याल रखते हैं। लेकिन कोई सामने से आकर कहेगा तभी तो कि उनको क्या तकलीफ है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सिर्फ आपको देखकर नहीं बताएगा आपको क्या हुआ है, आपको बताना होगा पैर में दर्द है, सर में दर्द है। उसी तरह आप भगवान के पास जब जाते हैं तो भगवान को कहना होगा कि आपको क्या तकलीफ है। आपको मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, आर्थिक पीड़ा है, आप कहिए, तब आपके प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। बोल कर कहिए, मन में नहीं, मन से बोलिए नहीं, आपको जब भी बोलना है बोल के कहिए। तो कोई प्रार्थना एक साथ बहुत सारे लोग करते हैं, और जब कभी सामूहिक प्रार्थना होती है ना, तो ये प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। क्योंकि सामूहिक प्रार्थना करने से प्रकृति में तेजी से बदलाव होते हैं। अब कई बार आपको लगता है कभी कभी जैसे कि ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। आखिर आपकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार हो रही है? अगर आप इस स्थिति में हैं कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती नहीं, नाकाम हो जाती हैं, आप परेशान हैं, तब क्या करेंगे? पहले तो आप ये समझ लें कि अगर आप लेन देन कर रहे हैं भगवान से तो फिर आपकी प्रार्थना जल्दी नहीं सुनी जाएगी। बहुत बार क्या होता है, आप कहते हैं भगवान जी मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, मेरी ये मन्नत पूरी होगी तो मैं बलि दूंगा या दूंगी। बलि का भी प्रथा है बहुत जगह। तो पहले तो ये लेन देन वाला सिस्टम बंद करें। ये कोई ऑफिस नहीं है कि आप वहाँ घूस देंगे और आपका काम हो गया। इसलिए इस तरह की प्रार्थना ना करें। अगर आपको कुछ कहना ही है तो भगवान को कहिए मैं आपकी पूजा करूँगा, हनुमान चालीसा पढ़ूँगा, इस तरह से आप कहिए। अब प्रार्थना नाकाम होने की वजह भी होती है। कभी कभी आपका व्यवहार भी होता है, आप एकदम से
वाणी में दोष आ जाता है। अब वाणी दोष होगा तो यकीनन बहुत सारे लोगों की बद्दुआ भी आपके साथ होगी, इसलिए यहाँ भी प्रार्थना स्वीकार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। माता पिता का साथ ना मिले, उनका आप सम्मान ना करें, उनका प्यार ना मिले, उनका जो मन में आपके लिए प्रेम है वो ना आए, तो भी प्रार्थना जल्दी स्वीकार नहीं होती। कभी कभी बेवजह कुछ भी मांग लेने से भी स्वीकार नहीं होती। प्रार्थना करने का सही नियम क्या है जो आपकी पूजा स्वीकार हो जाए? अगर सही तरीके से आप प्रार्थना करते हैं तो जीवन में चमत्कार होता है। तो प्रार्थना जब भी करें सरल तरीके से करें, आसानी से बोलें, सिंपल तरीके से बोलें। अब सिंपल तरीके से प्रार्थना कैसे मांगे ये भी हम आपको बताएंगे। जब भी प्रार्थना कीजिए एक ही समय रखें और एकदम से शांत वातावरण में। हड़बड़ी में कोई प्रार्थना मत कीजिए कि गए हैं फटाफट से, बहुत सारे काम है, जैसे कि महिलाओं को बहुत काम होता है, बच्चों को नाश्ता बना के देना है, स्कूल भेजना है, भगवान जी आ रहे हैं, भगवान जी को प्रणाम कर लिए, भगवान जी मेरे बच्चों को देखिएगा। ठीक है, भगवान जी तो देखेंगे क्योंकि वो आपके नहीं, भगवान के भी प्रसाद हैं वो। तो देखिए, प्रार्थना रोज एक ही समय में कीजिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से मत कीजिए। और जब प्रार्थना करें तो पहले मन में सोचिए, आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, प्रभु हमारे बच्चे की लाइफ अच्छी कर दीजिए, बच्चों के बारे में मन में उनका ध्यान करें, फिर उनके बारे में कहें तो आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। प्रार्थना आप अपने इष्ट देव से करें। अब जैसे आप शिव जी को मानते हैं, आप माँ लक्ष्मी को मानते हैं, श्री हरि को मानते हैं, तो आप उनसे प्रार्थना करें। जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसके प्रति आपके दिल में प्रेम है, उनसे ही प्रार्थना करें। जब भी आप भगवान से मन्नत मांगते हैं तो उसको किसी को बोलिए मत कि हमने ये मांगा है भगवान से, नहीं बोलना है, पूरी हो जाएगी आपकी। बार बार दूसरों को बोल देंगे तो फिर पूरी नहीं होगी। जो बात आपके और प्रभु तक की है तो आप दोनों के बीच की बात है, वो पूरी होगी। अब तीसरा चौथा व्यक्ति जान जाएगा तो वो तो प्रार्थना नहीं हुई ना, ये तो सार्वजनिक चीज़ हो गई। तो यकीनन इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रार्थना किस समय करना चाहिए। एक ऐसा वक्त होता है 24 घंटे में जब आप प्रार्थना करें तो स्वीकार हो जाती है, और वो वक्त होता है ब्रह्म मुहूर्त का। और ये समय है, याद रखिएगा, सुबह 4:24 से सुबह 5:12 तक। सुबह 4:24 से सुबह 5:12 तक ये जो वक्त है, इस समय आप भगवान के मंत्र जपिए, वो सिद्ध हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप इस समय ध्यान करें, आप में अलौकिक शक्ति आ जाएगी। इस समय आप जो कार्य करेंगे उसी में सफलता मिलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त की महिमा निराली है, और इस समय मांगी गई जो भी आपकी प्रार्थना है, दुआ है, वो पूरी होती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।